ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 5 तारीख 5 दिसंबर वर्ष 2000। गुरुदेव ने कहा, नियमित बेलपत्र का सेवन करने से अनेक शरीर के रोग बहुत से दूर हो जाते हैं। 25 बेलपत्र और 5 दाना काली मिर्च, इसको पीस करके खाली पेट लेने से बहुत प्रकार के अनान्य विकार दूर होते हैं। बेलपत्र 6 महीना ले लें। 1 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक नियमित लें। शरीर के बहुत से रोग सने सने दूर हो जाएंगे। आंतों में यदि गांठें पड़ गई हो, पित्त का रोग हो गया हो तो वह भी ठीक हो जाता है। कैंसर हो गया हो तो पहले इसको 500 ग्राम में दें, फिर चीज़ें कच्चा दीजिए, फिर मट्ठा दीजिए। कैंसर का रोगी भी सने सने खड़ा होता है और उसे साबुत खड़ा अनाज दें और ताज़ा खाना खाए, तब भी वह कैंसर का रोगी सने सने ठीक हो जाता है। पहले उसे अन्न बंद कर दें और कुल 500 ग्राम ही दें और कच्ची चीज़ों के साथ उसका भोजन शुरू करें। अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। जैसे शुरू में केवल 20 बार ही दंड लगाएं, माने उठक बैठक करें व्यायाम का, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। वैसे ही अपना कार्य आप स्वयं करें। यदि आपको पानी भी पीना है तो स्वयं जा कर के लें। आप पहले प्रसन्न हो, खुल करके हंसें और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। एक किसान तेज ठंडक में भी अपने पानी भरे खेत में खड़ा रहता है। तेज गर्मी में भी खेतों में वह कार्य करता है। यह अभ्यास है। अपने अपने अभ्यास को आप समाप्त कर देते हैं। अकबर और बीरबल जा रहे थे। देखा, एक नंगा लड़का एकदम नंगे बदन उबड़ खाबड़ जमीन पर सोया पड़ा है। धूप भी बड़ी तेज है। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तो इस तरह से नहीं सो सकता। यह इतनी गहरी नींद में सो रहा है। बताओ, इसे इतनी गहरी नींद आ कैसे रही है और क्यों आई? लड़के को जगाया गया, उसको अपने साथ लेकर के गए और महल के मुलायम मुलायम गद्दे पर उसे सुला दिया गया। नींद नहीं आई। वह कभी दाएं सोता, कभी बाएं सोता, कभी दाएं सोता, कभी बाएं करता, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बीता, धीरे धीरे उसका अभ्यास हो गया। अब वह गद्दे पर आराम से सोने लगा। एक दिन बीरबल ने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उस गद्दे के नीचे डलवा दिए। अब लड़का सोने गया। पत्थर का टुकड़ा उसे गड़ने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। राजा ने उससे बुलाकर पूछा, रात को गहरी नींद में सोए थे? उसने कहा, नहीं राजन। कहा, क्यों नहीं सोए? महाराज ने पूछा, क्यों नहीं सोए? उसने कहा, पता नहीं, शायद गद्दा कुछ उबड़ खाबड़ था, इसीलिए हमें नींद नहीं आई। बीरबल ने कहा, राजन, जवाब मिल गया। उसने सहन शक्ति अपनी बढ़ा ली। अब उसके अंदर वह सहन शक्ति समाप्त हो गई। अपनी क्षमता उसने कम कर दी और इसलिए कंकड़ का पत्थर भी उसे हल्का हल्का चुभने लगा, जबकि वह बहुत छोटा है। अध्यात्म के अंतर्गत अध्यात्म में अपनी सहन शक्ति, साहस, धैर्य और क्षमता, यह बहुत आवश्यक है। एक सच्ची घटना घटी। एक लड़की की शादी हुई। उसे कोई काम करने नहीं दिया जाता था। वह सिर्फ आराम से खाती और सोती। सास यदि कुछ भी कहे तो वह गुस्सा करती।
कल सास अच्छी थी, आज खराब हो गई। अब वह मैके पहुंची। सबने पूछा क्या हुआ, सास कैसी है? उसने कहा अरे क्या बताएं, बड़ी चांडालीन है, दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती है। बाप समझ गया। उसने कहा एक ही उपाय है, बताता हूं। जब तुम्हें गुस्सा चढ़े तो तुम उठो और घूंट घूंट पानी मुंह में डालो और एक घूंट पानी 10 मिनट तक मुंह में रखना, और जब 10 मिनट हो जाए तब उसे घोट जाना, और उसके बाद ही तुम बोलना, उसके पहले कुछ मत बोलना। उसने कहा पिताजी ये क्या तरीका है? कहीं ये टोटका है, ऐसे ही तुम्हारी सांस ठीक हो जाएगी। अब उसने यही किया। जैसे उसे क्रोध चढ़े वो पानी का गिलास उठाए और पानी का घूंट अपने मुंह में रख ले। घड़ी देखे ये 10 मिनट हो जाए। 10 मिनट जब बीत जाए तब पानी धीरे से अंदर डाले। जब अंदर डाले 10 मिनट का समय बीत जाए तो उसका क्रोध शांत हो जाए। अब जब क्रोध चढ़े तो 10 मिनट वह वैसे ही मौन रहे, क्योंकि मुंह में पानी रहे। विकार में दो बातें आती हैं, पहला अवरोध और दूसरा आराधक। आराधक, आप जब भगवान की ओर होते हैं तो त्याग की भावना रहती है। भगवान आराधना कैसे करें? तो कहा गया त्याग करें। तो आप क्या त्याग करें? पहला, जो आपके पास है आप वह त्यागें। जो आपके पास है वही त्यागें और वही त्याग करो। दूसरा, जो आपके सामर्थ्य में नहीं है उसे आप क्या त्यागोगे? तीसरा, आपको बहुत बड़ी पोस्ट दी जा रही है, उसे करने की आप में योग्यता है, उस पोस्ट पर आप बने रहते हो, परंतु वह पद आप यदि नहीं लेते, वह त्यागो। चौथा, अपनी कामनाओं को नहीं पालना चाहिए, ऐसी कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जो इन सब को नहीं त्यागता वह अवरोधक है। हर आदमी जो कोठरी दी गई है या शरीर रूपी कोठरी, उसे सही ढंग से रखे, ये बहुत है। इसे खाली मत करो। आप खाना खा रहे हैं, मन कहीं और है और आप खा रहे हैं। उस समय काल का खाना कौन खाता है? वह खाना प्रेतमय शरीर खाता है। अतः प्रेत शरीर को विकसित नहीं करना चाहिए। आप अनेक स्थलों पर जाकर के खाना खाते हो और अपने प्रेत शरीर को बढ़ावा देते हो। अतः अपने मेहनत की कमाई खाओ। आपका तेजस शरीर पूरा कुंडलनी से ओतप्रोत है। संपूर्ण शरीर कुंडलनी से आवृत है। यही चैतन्य का केंद्र है। जब यह चैतन्य विकसित कर लेते हैं तो एक अंधा भी पहचान लेता है। 2 या 3 क्रियाएं विकसित करने के लिए होती हैं। पहला विपश्यना, दूसरा श्वास की क्रिया, श्वास पर ध्यान देना, शरीर के द्वारा श्वास आ रही है और जा रही है इसको पे ध्यान केंद्रित करना। श्वास जो धीरे धीरे आप उसे ले रहे हैं, आप उसे देखें, पूरे श्वास की प्रक्रिया को देखें। एक बार में 6 लीटर श्वास लेना है, जबकि आप आधा लीटर ही लेते हैं। ऑक्सीजन कम हो जाता है, नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। पूरा श्वास लें, पूरी पेट भरे, फिर सीना बढ़े और फिर श्वास पूरा हुआ। देखो, बीत गई सो बीत गया। जो खाना खाया वह कहाँ गया? मन में क्या क्या उठा? शरीर पर ध्यान दो। आप कहीं बैठे हो और कहीं के चिंतन में हो। यहाँ तक कहा गया, यदि आप लैट्रिन में बैठे हो तो दोनों हाथ की उंगलियों को कस करके बांधो, दांत से दांत पर रखो, आंतों पे ध्यान दो कि मल जितना भी जमा है वह बाहर निकल रहा है। आप बैठते हो, बाहर जाते हुए अपने मन को देखो,
और इसे निरुपाय करो, तब जाकर के स्थिर हो पाओगे। नहीं, यदि इसका बोध नहीं होगा तो वाणी अशुद्ध है। भगवान की वंदना कैसे करोगे? हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हो? 40 माने हैं। एक मन वह मन जो भगवान के लिए हो जाए, इसीलिए 40 मन है। एक बार एक महात्मा के पास एक स्त्री गई, उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत अधिक वर्ष बीत चुका था। महात्मा ने कहा, इतने वर्षों से तुम संतानहीन हो? कहे, हाँ महाराज, इसीलिए आपके पास आए हैं। उन्होंने उसे कुछ भुने हुए चने पकड़ा दिए। कहा, ये चने हैं, लो इसे खा जाओ। कहे, ठीक है, इसी से तुम्हें बच्चे हो जाएंगे। और वो खेत पर चली गई, मेड़ पर बैठ गई और उस चने को उसने खाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में खेलते हुए बच्चे आए और उससे चना मांगने लगे। जब चना मांगने लगे, सभी बच्चों को उसने डांट करके वहां पड़े हुए ढेले को फेंक करके भगा दिया और चना नहीं दिया। जब खा लिया तो महात्मा के पास पहुंची और कही, महात्मा, मैंने सारे चने खा लिए, बच्चे आए थे, मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया। महात्मा ने कहा, चाहती तो तुम बच्चा ही हो और बच्चे को ही नहीं दिया। लोग बच्चा चाहते हैं और बलि बच्चे की चढ़ा देते हैं। किसकी प्राप्ति होगी? आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु 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 गुरुदेव। बोलिए शिव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।